नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया ऑरेंज और रेड अलर्ट। किसान भाई ध्यान दें, डीएपी की 5 और यूरिया के 7 बोरी, इससे अधिक खरीद की तो होगी कार्रवाई। डीएपी और यूरिया किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने प्रति हेक्टेयर किसानों के लिए खाद की जरूरत तय की है। किसान 5 बैग डीएपी और 7 बैग यूरिया से अधिक नहीं खरीद सकेंगे। यदि तय मात्रा से अधिक डीएपी या यूरिया का भंडारण किया तो कार्रवाई होगी। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। यानी अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते तक अगली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आने की संभावना है। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो इसे तुरंत करा लें। आप पीएम किसान ई-केवाईसी 2 तरीके से करा सकते हैं, ऑनलाइन या फिर अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या बैंक जाकर ऑफलाइन फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट कराना हो गया महंगा, अब देना होगा 700 रुपये तक का चार्ज। आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हो गया है। आधार कार्ड से जुड़े डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने की फीस 1 अक्टूबर से बढ़ा दी गई है। यूआईडीएआई के मुताबिक ये नई फीस 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी। अब डेमोग्राफिक अपडेट के लिए आप 75 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये चुकाने होंगे। वहीं घर पर एनरोलमेंट के लिए 700 रुपये देने होंगे। जीएसटी 2.0 पर 3,981 कॉल और 69 शिकायतें। दूध, एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भड़ास निकाल रहे हैं उपभोक्ता। जीएसटी रिफॉर्म 2025 लागू होने के बाद नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर NCH पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है। हेल्पलाइन को अब तक 3,981 जीएसटी से जुड़ी कॉल्स मिली हैं। इनमें से 31% कॉल्स क्यूरी से जुड़ी हुई थी, जबकि 69 शिकायतें थीं। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें दूध, एलपीजी, पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लेकर आ रही हैं। बरेली में 2 दिन के लिए फिर बंद हुई इंटरनेट सेवाएं, यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। बरेली में एक बार फिर इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। गुरुवार शाम 3 बजे अगले 48 घंटे तक इंटरनेट की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 में मिलेगी 10,000 से ज़्यादा नौकरियां, परीक्षा पैटर्न भी बदला। आईबीपीएस ने क्लर्क भर्ती 2025 के लिए प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। कुल 10,696 पदों पर भर्ती होगी। बेटियों को बड़ा तोहफा, यूपी में बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जो बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6 चरणों में कुल 15,000 की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा स्तर तक की पढ़ाई तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 6 चरणों में आर्थिक मदद दी जाती है। साथ ही आपको बताते चलें, बेटी के जन्म पर 2,000 रुपये और 1 वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण पर 1,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश पर 2,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपये, कक्षा 9 में प्रवेश पर 3,000 रुपये, स्नातक डिप्लोमा 2 वर्षीय कोर्स में दाखिले पर 5,000 रुपये मिलेंगे। यूपी राज्य मंत्री असीम अरुण बोले, अब बिना झंझट बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों के योगदान और उनकी समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अपने संबोधन में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि अब वृद्धजनों को पेंशन पाने के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के पास अभी सभी का डेटा उपलब्ध है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का होगा उसकी पेंशन स्वतः बन जाएगी। सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को हर वर्ष जीवित प्रमाण पत्र के लिए विभाग या ट्रेजरी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
यूपी में धान खरीद की नीति में बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने पहली बार इस काम के लिए दी अनुमति। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीद नीति में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने पहली बार किसानों के हाइब्रिड धान को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की अनुमति दी है। कॉमन और ग्रेड ए धान के साथ साथ अब हाइब्रिड धान भी केंद्र पर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए 35% की सीमा तय की गई है। दिवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। डीए और बोनस को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का तोहफा देने जा रही है। लगभग 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 7,000 रुपये हो सकती है। 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और पेंशनरों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। 1 जुलाई से लागू। 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यूपी के सभी जिला अधिकारियों के लिए आ गया नया फरमान। सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर जिले और गांव में शिविर लगाएगी, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंच सके। रामपुर, बिजनौर और हरदोई फिलहाल पंजीकरण में सबसे आगे है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वित्त वर्ष से पहले सभी किसान भाइयों का पंजीकरण हो जाए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। लोन सस्ते नहीं होंगे क्योंकि महंगाई घटी। आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। शादी अनुदान योजना की राशि में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 20,000 रुपये का अनुदान मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी इतनी ही राशि दी जाती है। इस फैसले से पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को काफ़ी बड़ा फायदा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कहा यूपीआई फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आईपीओ लोन लिमिट बढ़कर 25 लाख की। शेयर्स के बदले अब 1 करोड़ तक का लोन मिल सकेगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। टल सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधी संस्तुति के लिए समर्पित आयोग का गठन नहीं होने से निर्धारित समय पर चुनाव न होने के आसार दिख रहे हैं। इस आयोग ने अगर भविष्य में अपनी सिफारिशें देने में 6 माह का समय मांग लिया तो चुनाव में देरी हो सकती है और तय समय पर यूपी पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। यूपी के हरदोई में राशन नहीं मिलने पर 84,000 पहुंचे। दुकान पर कराई ई-केवाईसी। हरदोई में राशन वितरण बंद होने के बाद ई-केवाईसी कराने वालों की संख्या में भारी उछाल आया है। इस महीने 84,000 से अधिक लोगों ने ई-केवाईसी कराई है। शासन ने बिना ई-केवाईसी राशन वितरण पर रोक लगा दी है और नवंबर तक समय दिया है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे। दिवाली से पहले एक और बड़ा तोहफा। यूपी में नए अंडरपास के लिए एनएचएआई का प्लान तैयार। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होगा कनेक्ट। लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की समस्या से निपटने के लिए एनएचएआई अंडरपास बनाएगा। आउटर रिंग रोड पर बक्सी का तालाब और किसान पथ पर अंडरपास बनेंगे, जिससे यूटर्न की समस्या खत्म होगी। 100 करोड़ की इस योजना से यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश के लिए बिना ही एक्सप्रेस वे से जोड़ने में मदद मिलेगी। अब इन शिक्षिकाओं को भी 6 माह की मिलेगी मैटरनिटी लीव। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के 403 सहायक प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रही शिक्षिकाओं को अब 6 महीने यानी 180 दिन का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने 4 साल बाद नवरात्र के अवसर पर संविदा शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का तोहफा दिया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से 29 सितंबर को अवकाश में संशोधित संबंधित आदेश जारी हुए थे।
आप फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, यूपीआई पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बात की घोषणा की है कि अब पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर पुल ट्रांजैक्शन फीचर 1 अक्टूबर 2025 से बंद कर दिया गया है। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी ऐप अब यूजर्स को दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर अपने जानकारों को सीधे पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने की अनुमति नहीं देंगे। आरबीआई ने किए आम आदमी को हिलाकर रख देने वाले 5 बड़े ऐलान, देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा असर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 को कई बड़े ऐलान किए जिनका आम जनता पर असर पड़ेगा। इसका सीधा लेन देन देश की इकोनॉमी से भी है। यात्रीगण ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में 2 दिन 8 ट्रेनें रद्द, 10 का टाइम और कुछ रूट बदले, शेड्यूल चेक कर लें। लखनऊ रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली अमौसी यार्ड में मरम्मत का कार्य 8 और 9 अक्टूबर को होना है, जिसके चलते रेल यातायात पर इसका असर पड़ेगा। इस दौरान 8 ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से रद्द किया गया है, जिनमें लखनऊ आगरा पोर्ट इंटरसिटी और आगरा पोर्ट लखनऊ इंटरसिटी भी शामिल है। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में 25,000 शिक्षक पद खाली, 90% कॉलेज चल रहे हैं कार्यवाहक प्रिंसिपल के भरोसे। लखनऊ के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भारी कमी है, जिससे पढ़ाई और व्यवस्था प्रभावित है। शिक्षा विभाग अब खाली पदों को भरने की तैयारी कर रहा है। एडिट कॉलेजों में ज़्यादातर प्रधानाचार्य कार्यवाहक हैं और राजकीय विद्यालयों में भी हजारों पद खाली हैं। पदोन्नति में देरी से भी समस्या बढ़ रही है। विभाग का कहना है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बोनस का किया ऐलान। सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के 8 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को बोनस देने के लिए सरकार की तरफ से 1,000 करोड़ रुपए के बजट को जारी कर दिया जाएगा, जिसका सीधा लाभ राज्य के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, 2028 तक पूरी तरीके से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर भी मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 44,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली बवाल पर ताबड़तोड़ एक्शन, तौकीर रजा के करीबियों की प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर, दामाद पर भी शिकंजा। गाड़ी चलाने वाले ध्यान दें, सरकार ने कहा तुरंत अपडेट करें अपना फ़ोन नंबर, घर बैठे मोबाइल से हो जाएगा काम। सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन मालिकों को और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों से मोबाइल नंबर अपडेट कराने का आग्रह किया है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पोर्टल पर इसे ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। दिवाली छठ से पहले यूपी रोडवेज के किराए को लेकर आया जरूरी अपडेट, सरकार ने ये आदेश जारी किया। लखनऊ में परिवहन निगम ने एसी बसों के किराए में 10% की कटौती की है। ये फैसला यात्रियों को बेहतर सुविधा देने और निगम के लाभ को देखते लिया गया है। दयाशंकर सिंह ने कहा है कि सरकार त्योहारों पर किराए में वृद्धि नहीं करेगी और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देगी। ये छूट जनरत, पिंक और वोल्वो सहित सभी एसी बसों पर लागू है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान, बदल गई ट्रांजैक्शन पेमेंट की फीस, 1 नवंबर से देना होगा एजुकेशन पेमेंट पर 1% का चार्ज। एसबीआई कार्ड ने 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। ये नए शुल्क एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोड जैसे कुल लेन देन पर लगेंगे। क्रेड, चेक और मेबीक्विक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप से जुड़े पेमेंट पर 1% का चार्ज लगेगा, लेकिन सीधे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पेमेंट करने पर यह शुल्क नहीं लगेगा। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब घर बैठे ही एक मुश्किल काम आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया है। कहा है कि अब घर बैठे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मरीजों या तीमानदारों को लाइन में लगने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अक्टूबर के शुरुआत से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया नियम लागू, जीपे, फोनपे और पेटीएम यूजर्स जरूर जान लें। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप भी P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पुल ट्रांजैक्शन फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम शुरुआती अक्टूबर से लागू हो गया है। ये कदम यूजर्स की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब पैसे लेने के लिए आपको पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा।
दिवाली से पहले किसानों को एक और बड़ा तोहफा, सरकार ने बढ़ाया गेहूं का एमएसपी रेट। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यानी एमएसपी में 6.59% तक की वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा कर दी है। मोबाइल नंबर की तरह गैस कंपनी भी बदल सकेंगे। अभी केवल डीलर बदलने की सुविधा, सिलेंडर मिलने में देरी की समस्या होगी दूर। जल्दी आप मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल पाएंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइस मिलेंगे और सर्विस भी और बेहतर होगी। यूपी में पैतृक संपत्ति बंटवारे के नियम में बड़ा बदलाव। यूपी सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और सस्ता कर दिया है। अब केवल 5,000 रुपये के शुल्क और 5,000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ 3 पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। पहले ये प्रक्रिया महंगी होने के कारण लोग मुकदमेबाजी में उलझ जाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बिसौली में पहले ही 2 बंटवारे हो चुके हैं। दिवाली से पहले यूपी के लाखों श्रमिकों को योगी सरकार का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत आने वाले 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें घोषित कर दी हैं। ये बड़ी दरें 1 अक्टूबर 2025 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी हो गई हैं। श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश ने इस आदेश को जारी कर श्रमिकों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। महिलाओं को हर महीने मिलेगी 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता। LIC ने शुरू की 10वीं पास महिलाओं को बीमा की योजना, आवेदन शुरू। इस योजना में महिलाओं को 3 साल तक निश्चित मासिक आय दी जाएगी, साथ ही उन्हें हर पॉलिसी पर कमीशन भी मिलेगा। आयकर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। पहले साल 7,000 रुपये प्रति माह बिना किसी शर्त के, दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति माह बशर्ते 65% पॉलिसी एक्टिव रहनी चाहिए, तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह। अगर 65% पॉलिसी एक्टिव बनी रहती है तो बीमा की योजना का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। आवेदक महिला होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की निवासी हो। आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। आधार कार्ड लिंक बैंक खाता होना चाहिए। परिवार में कोई सदस्य LIC का कर्मचारी या एजेंट नहीं होना चाहिए। नवंबर से घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, मोबाइल नंबर। सिर्फ फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए जाना होगा आधार सेंटर। आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। UIDAI ने ऐलान किया है कि नवंबर से ज़्यादातर अपडेट घर बैठे ऑनलाइन किया सकेंगे। केवल फोटो और बायोमेट्रिक बदलाव के लिए ही अब लोगों को आधार केंद्र जाना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसान भाइयों को जारी कर दी गई है। 540 करोड़ से अधिक की राशि सीधे 27 लाख किसानों के खाते में पहुंची है। अब बाकी राज्यों के किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। PM किसान योजना के अंतर्गत किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से अगर देखें तो 21वीं किस्त 4 महीने के समय में नवंबर में हो रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, जहां तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, 1.20 लाख करोड़ की सौगात, DAR बड़ा, किसानों और छात्रों को भी दिवाली गिफ्ट। 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाली गिफ्ट दिया है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 1.20 लाख करोड़ रुपए के अहम निर्णय लिए गए। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता, DA और महंगाई राहत DR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। ये फैसला 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। दिल्ली में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बड़े फैसले की जानकारी दी है। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पूरी वैल्यू चेन पर काम करने के लिए निर्णय लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला हुआ है। देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। फिलहाल 1288 केंद्रीय विद्यालयों में 14 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। नए स्कूल खुलने से लाखों बच्चों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी।
सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। 10 ग्राम सोना 1983 रुपये महंगा होकर 1.17 लाख के पार। इस साल दाम 41,000 बड़े चांदी 1.45 लाख रुपए प्रति किलो। सोने चांदी के दाम एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1983 रुपये से बढ़कर 1,17,332 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,15,349 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत भी 2,686 रुपये से महंगी होकर 1,45,120 रुपये पहुंच गई है। कल ये 1,42,434 रुपये पर थी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी 68 लाख पेंशनरों को फायदा। 1 जुलाई से लागू, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। ये इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। रेलवे में 2,162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 3 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू, फटाफट करें अप्लाई। सहारनपुर में चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट, बोले बरेली में सब ठीक तो मुझे क्यों रोक रहे हैं। बरेली जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। वो पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। प्रशासन ने उन्हें सहारनपुर स्थित घर से निकलने से पहले ही रोक दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो क्या योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से क्यों रोक रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को योजना का पूरा लाभ दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर किसान पंजीकरण अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों में किसानों का विवरण अपडेट कराने और नए पंजीकरण कराने पर जोर दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में करीब 50% किसानों का पंजीकरण कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें केवल उन्हीं किसानों को दी जाएंगी जिन्होंने पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कराया होगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई किसान समय पर पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे इस योजना का आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। इसी वजह से योगी सरकार इस अभियान को गंभीरता से चला रही है। योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और अब पूरी तरीके से प्रदेश में आधे से ज़्यादा किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। कई जिलों में 55% से ज़्यादा काम पूरा करके मिसाल पेश की है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने जिलाधिकारियों को भी विशेष निर्देश दिए हैं। 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जिले में योजना पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक गांव में कम से कम एक शिविर लगाना अनिवार्य होगा। इन शिविरों में किसानों को मौके पर ही पंजीकरण और विवरण अपडेट कराने की सुविधा दी जाएगी। कि अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे किसानों को पूरी प्रक्रिया में मदद करें ताकि कोई भी किसान पीछे ना छूटे। समाजवादी सांसद बर्क बोले हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजें। संघ प्रमुख की बात उनके ही लोग नहीं मानते हैं। कथनी और करनी में काफ़ी बड़ा फर्क। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 अक्टूबर यानी आज पूर्वी यूपी के बहराइच, आजमगढ़, सुल्तानपुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।